चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क में आमिराना निज़ाम लाने की कोशिश की गई तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। हमने एक बार फिर पाकिस्तान को बचाना है। उन्होंने ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में मजीद कहा है कि एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं और मौलाना कहकर झूठ बोलना मजाक है। एक पीर कह रहा है धांधली हुई है, आपको तो हमने 3-4 बार हराया है। मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ, पीर हो या मौलाना आकर मुकाबला कर ले। मुझे कहा गया कि पहले 3 साल हमारा वजीर आजम, फिर अगले 2 साल आप वजीर आजम बन जाएं। मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क में आमिराना निज़ाम लाने की कोशिश की तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे ही चलेगा? ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा पीर साहब है, अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहाँ धांधली हुआ पीर साहब? वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूँ 6 महीनों बाद बाई इलेक्शन होगा तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि मुल्क में आमिराना निज़ाम लाने की कोशिश की तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। हमने एक बार फिर पाकिस्तान को बचाना है। उन्होंने ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में मजीद ये भी कहा कि एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं और मौलाना कहकर झूठ बोलना मजाक है। एक पीर कह रहा है धांधली हुई, आपको तो हमने 3-4 बार हराया है। मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ, पीर हो या मौलाना आकर मुकाबला कर ले। मुझे कहा गया पहले 3 साल हमारा वजीर आजम, फिर अगले 2 साल आप वजीर आजम बन जाए। मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। इसी हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब आपके वक्त का। डार साहब कहिएगा, हुकूमत साजी से मुताल्लिक क्या बातचीत चल रही है? बिलावल भुट्टो ने तो कह दिया कि 3 साल वजीर आजम और 2 साल वाला जो फॉर्मूला है वो उनको सूट नहीं कर रहा है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूल करीम। बात यह है कि जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज PMLN और PPP की जो डायलॉग कमेटी है, उसमें ये तय पाया था जी कि हम में से कोई भी रुकन या हमारी जो लीडरशिप भी है वो हम उन तक भी ये पहुंचाएंगे कि जब ये पार्लेज हो रहे हैं उसके दौरान कोई भी बात जो है वो पब्लिकली नहीं की जाएगी, और जब तक ये कोई कंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि देखें, जो पार्लेज होते हैं 4 राउंड हो चुके हैं, उनकी तरफ से कई प्रपोजल्स आई होंगी, हमारी तरफ से कई काउंटर प्रपोजल होंगी। इसके बावजूद जो है वो अभी तक फाइनल हतमी शक्ल नहीं हुई। दूसरी बात ये तय पाई थी कि जब ये फाइनल होगी तो एक ही दफा दोनों पार्टीज की तरफ से मुश्तरका एक उसका फिर ऐलान किया जाएगा कि ये हमारी जो है आपस में फाइनल अंडरस्टैंडिंग हुई है। और मीनवाइल हम रोजाना जितनी एक मिनिमम जरूरत होती है वो हम पब्लिक अलामिया जारी कर रहे हैं हर मीटिंग के बाद और फुटेज के साथ। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये जाहिर है कि ये एक हिस्सा हो सकता है उस पार्लेज का जिसकी जिक्र बिलावल भुट्टो साहब ने की है, लेकिन ये मुनासिब होता कि ये बात ना की जाती पब्लिकली। फिर इस तरह मुझे रोज के दर्जनों कॉल्स आते हैं एंकर पर्सन्स के भी और टॉक शोज वालों के भी कि जी वो हम बात करना चाहते हैं जो कुछ हो रहा है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं मॉरली बाउंड हूँ कि मैं कोई चीज तफसील आपसे शेयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि क्या प्रपोजल है, क्या काउंटर प्रपोजल्स हैं, तो कहाँ हम खड़े हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी नहीं हुई, क्या बाकी है, कितनी देर लगेगी। तो मेरे लिए सरप्राइज है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये एक हिस्सा जरूर डिस्कशंस का रहा है, लेकिन इसमें कोई हतमी अभी शक्ल नहीं, यानी फैसला नहीं हुआ
کہ یہ हमें को एक्सेप्टेबल हो। देखें जितना इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जो मुल्क की जिस क्वागमायर में फंसा हुआ है, वो तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने नहीं उसको यहाँ लाके खड़ा किया। मुस्लिम लीग नून ने तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इसको दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बना के छोड़ा था जुलाई 2017 तक। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में कम तरीन 47 साल में महंगाई, 47 साल में कम तरीन बेसिक इंटरेस्ट रेट, 47 साल में एक वन ऑफ दी रेयर 6% से ऊपर ग्रोथ, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आज भी रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को वहां ले गए जहां की ये दुनिया में 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया में नंबर 1 थी। तो बात ये है जी कि वो 24वीं मईशत को प्रोजेक्ट 2011 ने तबाह करके रख दिया, और एक कॉन्स्पिरेसी, एक धरना 2014 में, उसके दूसरे धरना, तीसरा धरना, और उसके बाद फिर डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, और उसके नतीजे में 2018 में ला के एक खिलाड़ी को इम्पोज कर दिया गया, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की 24वीं मईशत 47वीं बन गई। हमें ये है हालात जिसके यानी पराये में हमें सारी चीज को देखनी चाहिए। दोनों पार्टीज की लीडरशिप इस पे सिंसियर है कि जी इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है, ये मिलकर ही निकाला जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में कह दिया था कि ये जो पाकिस्तान के इस वक्त इतनी गहरे यानी बादल छाए हुए हैं और जितनी बुरी हालत है, उसको हमने मिलके एज ए नेशन हमने इसको बाहर निकालना है। तो मैं समझता हूँ कि उसी स्पिरिट में ये डायलॉग जारी है, हमारी दूसरी पार्टियों से भी बातचीत जारी है, और कल हमारे उनसे भी पार्लेज हैं। तो ये एक प्रोसेस है, होपफुली अगले चंद दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा जी। लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत साजी के लिए हतमी शक्ल कब तक मुमकिन हो सकती है, क्योंकि सूरत हाल देखें तो अनयूजुअल सिचुएशन में मुल्क 8 फरवरी के बाद से अब तक। देखिए आपके आइन जो है वो आपको 21 दिन देता है असेंबली के कॉल करने के लिए। ये 18वीं तरमीम के बाद ये बाउंड है कि अगर सदर असेंबली ना भी बुलाए, जल्दी बुलाना हो तो असेंबली जाएगी, वो अप्रूव करेंगे और फिर वो समन आएगा तो इजलास होगा। लेकिन अगर वो नहीं भी बुलाते तो जो स्पीकर एक्टिंग रहता है जब तक नया स्पीकर नहीं आता, तो वो बाउंड है आइन के तहत कि 21वें दिन अपनी अपनी असेंबली को, यानी 29 फरवरी से आगे कोई भी प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली अपना इजलास डिले नहीं कर सकती। तो उस दिन लोग हलफ लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है, आपने देखा कि पंजाब का गालबन अगले फ्राइडे तक सारा प्रोसेस होने का इम्कान है 23 तारीख को, और मेरा ख्याल है कि उससे 2-4 रोज के अंदर ये नेशनल असेंबली भी, और चंद दिन पहले या बाद बाकी भी तीनों सूबाई असेंबलियां अपना अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज़ को वक्त देने के लिए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर अली खान ने धांधली और इंतखाबी नताज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा करते हुए दावा किया है कि हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई। पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया, बलूचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गई हैं। तहरीक इंसाफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है, और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डायलूट किया गया। बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और RO के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाबता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो। हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने PTI की चुराई हैं। एहलकारों को हमारी कराची की सीट्स फिलफोर वापस देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अमानत है।
और नाज़रीन, नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती है ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे, जबकि ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। तो आपको बताते चलें कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। तो दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि हमारी जमात गलतियों को तलाश करे और अपनी इस्लाह करे। अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है, उसे तस्लीम किया जाए। हुकूमत बनती है या नहीं बनती, इसकी इतनी अहमियत नहीं। बानिया पीटीआई ने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी, वरना दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। और नाज़रीन, दूसरी जानिब जमात इस्लामी की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। कहा गया है कि शफाफ इलेक्शन के ख्वाहां सब जमातें एक पेज पर आ जाए। 2024 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। आरोज अदलिया की बजाय इंतजामिया से लिए गए। दुनिया में पहले इलेक्शन बाद में हुकूमत बनती है, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत पहले बनती है और इलेक्शन बाद में होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम अजीब है। यहाँ इलेक्शन होता है तो उस दिन बिजली नहीं होती, उस दिन मोबाइल बंद होता है, नेट काम नहीं करता, EMS फेल हो जाता है, RTS फेल हो जाता है, और इलेक्शन का दिन लोगों के लिए एक खौफ का दिन बनता है। लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के बारे में मालूमात भी नहीं रख सकते। भाई क्या वजह है? कहते कि आज इलेक्शन का दिन है, इसलिए टेलीफोन बंद है, इसलिए इंटरनेट बंद है, इसलिए सारा सिस्टम मफलूज है। मैं समझता हूँ कि 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ का आलूदा तरीन इलेक्शन था और बदनाम तरीन इलेक्शन था। उसके बाद हल्का बंदियाँ, उस पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।